आओ आओ शांतिनाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ। आओ आओ शांतिनाथ, आओ आओ शांतिनाथ, आओ आओ शांतिनाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ। आओ आओ शांतिनाथ मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे हृदय तिष्ठाओ। मेरे भावों में जिनेश्वर एक मेक हो जाओ, एक मेक हो जाओ। आओ आओ शांतिनाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे। आत्मा स्वभाव से शांतिमय है। आत्मा का स्वभाव ही शांति है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, ऐसे आत्मा का स्वभाव ही शांति है। आत्मा अपने को जाने बिना अनादिकाल से पर के लक्ष्य से, पर की ममता से अशांत होता है। चित्त अशांत क्यों होता है? कोई अपनी नहीं मानता, शरीर में रोग होता है, कहीं प्रतिकूल संयोग हो गए, अनिष्ट संयोग हो गए, बड़ी अशांति है। तो अशांति कहाँ आई? पर के लक्ष्य से। वो समय वेद ज्ञान करे तो शांतता आ जाए। कैसी सुंदर चर्चा इसी विधान में कही, संचिता भव वासना का अंत करना चाहिए। यदि शांति की अभिलाषा है, सुख शांति कहीं बाजार में तो बिकती नहीं है। सुख शांति की यदि अभिलाषा है तो अशांति के कारण को दूर करो। जैसे आपको कहा था, पानी का स्वभाव शीतल है, फिर भी उसे शीतल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्यों? वो गर्म हो रहा है, उसे अग्नि से दूर रखो। ऐसे अनादिकाल की संचित वासना, भव वासना, इसका क्या अर्थ है कि अनादिकाल से संचित माने, संचित तो जानते, संचय इकट्ठी करना। अनादिकाल की ये जीव ने खोटी वासना इकट्ठी कर रखी है, कचरा इकट्ठा किया अपने भीतर। काय का? मोह का, पापों में सुख बुद्धि का, विषयों में सुख बुद्धि का, शरीर में एकत्व बुद्धि का ये कचरा संचित भव वासना। वासना कहते जो भीतर बस जाए। जैसे कपूर शीशी में रख दो, हींग शीशी में रख दो और धो दे तो उसमें गंध बच गए। ऐसे ये पर्याय बदल गई, सब बदल गए, क्रिया बदल गए, वेश बदल गए, स्थान बदल गया, लेकिन भीतर की वासनाएं नहीं बदली। वासना मान्यता को कहते भीतर में। तो अनादिकाल की इस मिथ्या वासना का अभाव करो भाई, तो हमारे परिणाम में शांतता आ सकती है। और नहीं तो कैसे शांत होगी? विचार करो। शांतता को अपन पाठ में क्या पढ़ते हैं? मन शांत भयो में सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकाल। मन शांत तब होता है जब अपने आत्मा के रस को आस्वादता है। ये निश्चय की बात हो गई। व्यवहार में शांत कब होता है? तब शांत होता है। वेद विज्ञान जगो जिन के शीतल चित्त भयो जिम, वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम। ये वस्तु का विचार करे, वेद ज्ञान करे और पंच परमेष्टि भगवान द्वारा बताए गए शुद्ध आत्मा का अनुभव करे तो चित्त अपने आप शांत हो जाता है। देखो, इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में, शरीर के रोग में चित्त अशांत होता है। जब पर पदार्थ अनुकूल नहीं होते तो चित्त में अशांतता होती है, और जब पर पदार्थों का परिणमन हमारी इच्छा के अनुकूल हो तब शांतता का भ्रम होता है। नहीं तो बहुत शांति है। शांति नहीं है। जहाँ इच्छाएं हैं, आकुलता है, वहाँ शांतता कहाँ है? शांतता तो इच्छाओं के अभाव में, राग द्वेष के अभाव में होती है। राग द्वेष से, इसको अंतर्द्वंद कहा है। राग द्वेष के परिणामों को अंतर्द्वंद, भीतर भीतर द्वंद। ये करें, कहाँ जाए, यहाँ रहे तो वहां चले जाए, ये खाएं, क्या करें? इसका नाम है अशांतता चित्त की। विचार करो, समस्त विश्व में करने के लिए गुंजाइश ही कहाँ है? एक एक पर्याय का क्रम निश्चित है। जिस समय
जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस विधि से, जिस निमित्त से जो परिणमन होना है वो होगा, उसको रोक नहीं पाओगे। तुमने ऐसे नहीं किया, अरे भैया वो नहीं कर सकता। उसका परिणमन उसका उसी प्रकार की बुद्धि हो जाती है जैसा परिणमन होना, बुद्धि भवितव्य अनुसार में। ऐसा विचार करके प्रमादी नहीं होना, पुरुषार्थ नहीं करें, ये बात नहीं कह रहे। योग्य पुरुषार्थ तो करें, लेकिन आकुलित न हो, दोषारोपण नहीं करें, अधीर न हो जाए, उलझ न जाए अपने चित्त में, मन शांत बना रहे। जरा जरा प्रसंगों में हम उत्तेजित हो जाते हैं। अशांतता का ही तो दुख, ये अशांतता का द्योतक है। और वास्तव में विचार करें तो वहां कुछ नहीं निकलता। एक कहावत पड़ी है, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। एक दिन ऐसे ही हो गया ना, यहीं वो अपने इसी बगल के मकान में ताला लगा के चले गए और थोड़ी चुईया खटपट करने लगी। आपको तो याद है, चुईया खटपट करने लगी। अब उधर से निकला, जाने को भैया को वो खटपट, अब कोई हिम्मत नहीं। थोड़ी देर में फिर वो एक आदमी को बुलाया, पुरुष को बुलाया इधर के ऊपर से गए और देखा तो कछु नहीं, खटपट चुईया कर रही। मतलब ये है कि भय का और अशांति का कोई कारण नहीं है। अच्छा, मोह का कारण क्या बता? परद्रव्य तो कहता नहीं मोह करो, हम मोह करते तो अभी वो छोड़ करके हमें चला जाता है। राग करने का कारण क्या है बता? किससे राग करें? पुण्य के उदय में अनुकूल हैं और पाप के उदय में वे ही प्रतिकूल हो जाते हैं। किससे द्वेष करें? अपने पाप का उदय होने पर वो प्रतिकूल दिखाई देते हैं, पुण्य का उदय हो तो वे ही अनुकूल हो जाते हैं। हमारे मोह राग द्वेष जो परिणाम होते हैं, जिनके कारण चित्त अशांत होता है, उनका कारण केवल अपनी ही विपरीत कल्पना है। और ये कल्पना बिना सोचे आती है, अपने आप, बिना सोचे। क्यों? ये अनादिकाल की संचित वासना है। अनादिकाल की ये संचित इकट्ठी हुई वासना है। जैसे कोई चीज इकट्ठी कर लो ना, फिर निकालते जा, अपने आप निकल दिया। ऐसे ही अनादिकाल की मोह की वासना है, पाप की वासना है, विषयों की वासना है। ये है अनादि संचिता भव वासना। आज भगवान मिल गए तो इसका अंत करना चाहिए। अंत करना चाहिए, अंत तो होता है समय पर। अरे ऐसी बातें मत करो भाई, प्रमादी मत बनो। ये बताओ, हमने आपको कहा था ना, रोग होता है तो इलाज करता है, राग होता है तो कहता अपने आप मिट जाएगा। ये बेईमानी क्यों करते हो भाई? बेईमानी मत करो, विचार करो। वहां पुरुषार्थ करते तो यहां भी पुरुषार्थ करो भैया। अनादिकाल की मोह वासना बिना पुरुषार्थ के नहीं मिटेगी। शिक्षक विधान आविचार के आज उसमें एक ही लाइन आई, पुरुषार्थ गुण गाय। आज जीव की जो सिद्ध दशा प्रकट हुई है, वो जीव के पुरुषार्थ का फल है। किसी की देव की कृपा नहीं है, किसी कर्म की कृपा नहीं है, ये जीव के पुरुषार्थ का फल है। ऐसा जानकर हे भव्य जीवो, तुम्हारे अंतर में भी ऐसी शक्ति है, तुम भी ऐसा पुरुषार्थ करो तो तुम्हें भी ऐसी दशा प्रकट हो जाए। शक्ति है कहाँ? कि भैया है, तुम्हें दिखती नहीं है, इन आंखों से दिखेगी भी नहीं। जब तक मोह का ये पर्दा पड़ा है तब तक वो शक्ति दिखती नहीं है। शक्ति तो है, कहां से आ जाएगी? तो संचिता भव वासना का अंत करना चाहिए। अब कसाई भाव को संपूर्ण हरना चाहिए। जैसे टोटमल जी ने क्या कहा, मिथ्यात्व वैरी का अंत भी बुरा है। रोग से रोग के अंश ज्यादा खतरनाक होते हैं। बसा हुआ बुखार भीतर में टीबी पैदा करता है, दबी हुई गांठ का कैंसर पैदा कर देती है। ऊपर का फुड़ा होता मैंने फूट गया, 4-6 दिन में निकल गया, ठीक हो गया, और भीतर वो दबी रहती है ना, वो तो कैंसर पैदा करती है। ऊपर का बुखार आया 2-4 डिग्री और अपने ठीक के इलाज और ठीक हो गया, लेकिन भीतर की जो बुखार के अंश बसे रहते हैं वो महीनों परेशान करती है, अंत में टीबी पैदा कर देती है। ऐसे ही कसायों का यह अंश बुरा है, अंश बुरा है भीतर में। इसलिए कहा अब कसाई भाव का संपूर्ण हरना चाहिए। हमारे यहाँ मंदिर आदि भी बनाते हैं
तो भूमि लेते ना, तो भूमि को खोदते हैं, उसमें कोई वैसी चीज तो नहीं, गंदगी ऊपर से हटा देते, निकालो इसको, निकालो, अलग करो। ऐसे ही अपनी चित्त भूमि में छिपे हुए इन विकारी भावों को हटाओ भैया, तब तुम्हारा जीवन मंदिर बनेगा, तब तुम्हारे हृदय में भगवान विराजमान हो पाएंगे, तब तुम्हारे चित्त में शांतता होगी। और सच कह रहे हैं, ऐसे अभ्यासी जीव का, ऐसे सम्मुक्ति जीव का, ऐसे बैरागी जीव का कोई चित्त की शांतता हरण नहीं कर सकता। जितने जितने उपसर्ग सही उतनी उतनी क्षमता आई। क्यों? वो शांतता कहीं बाहर से थोड़ा ही आई है, थोड़ी देर की। ऊपर की टंकी खाली हो जाती है और नीचे का स्रोत खुला, तो थोड़ी खाली हो रहा है, ऊपर निकल रहा है, भीतर आ रहा। ऐसे ही प्रति समय तेरे अंदर में शांति का झरना झर रहा है। हे भव्य, ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान का अभ्यास करो। भगवंतों की पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान की वाणी सुनो। वैद्य से जाकर के तुम अपनी तकलीफ कहते हो, फिर वैद्य उपाय बताता है, उसको भी तो सुनो भाई, उसको भी सुनो। और अनादिकाल के भूले हुए शुद्धात्मा को पहचानो भाई। देखो वासना तुम्हारी 24 बंधना में भी आती है। बोलो, निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित्य जल रहा है वासना की आग में। ये आग है, सारा जगत में जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद बिन, ये भगवान ने वेद विद ज्ञान को तो आपने अनुभव किया, और तीनों प्रकार के वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कामादिक के दुर्भाव उन्हें अभाव कर दिए। समझ में आया कि भैया अनादिकाल के इस मोह वासना को दूर कर दो भाई। और कसायों के बहुत कसाय घट गई, अरे वो तो ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितनी रह गई उसको दूर करने का उपाय करो। जितनी घट गई सो तो बढ़िया बात है। इतनी मंद कसाय हो उसका न करूं अभिमान कभी, लक्ष्य पूर्णता का अपना कर सहूं परी से दुख सभी। पूर्व कर्म के उदयों को शांति से भोग लिया जाए तो नवीन कर्म का बंध भी नहीं होता, और इस चित्त की जीव का चित्त भी अशांत नहीं होता। देखो, धन चला जाए, शरीर चला जाए, इससे नुकसान नहीं है। चित्त के परिणाम में अशांतता आती है, उससे हमारा नुकसान है। भाई पानी बरसे, बाहर में बरसे, उससे थोड़ी नुकसान है। हमारे कमरे में पानी टपक जाए तो हमारा सब माल खराब हो जाएगा। तो ऐसे हमारे चित्त में अशांति नहीं आ जाए। किसी भी प्रसंग में उत्तेजित होने का त्याग करो भाई। किसी भी प्रसंग में अपने चित्त को अशांत मत करो। अगर चित्त अशांत हो गया तो समझ लो अपना चित्त उलझन में पड़ जाएगा और समाधान नहीं निकलेगा। जितना भी समाधान निकलता है लौकिक क्षेत्र में भी शांति। इसीलिए पहला उपदेश, भैया शांति रखो, शांति से बात करो, शांति से विचार करो। अरे अपन तो स्यादवादी हैं, हर विवाद का हल हो जाता स्यादवाद के द्वारा है। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो जाता स्यादवाद के द्वारा, हटवाद के द्वारा, आग्रहवाद के द्वारा नहीं, स्यादवाद के द्वारा। और एक कसायों का अंश भी जब तक अपने जीवन में है, जितनी कसाएं है उतनी अशांतता है, और जितनी कसाएं मिटती जाएंगी उतनी चित्त में शांतता आ जाएगी। हमारे को अशांत करने वाली हमारी ही कसाएं हैं। कसाएं माने हमारा ही राग है, हमारा ही मोह है, हमारा ही काम क्रोध आदि के भाव हैं। बताओ, रावण को कौन अशांत कर रहा था? रावण को कौन अशांत कर रहा था? कोई ऐसा, उसने उसके लंका राज पर आक्रमण तो नहीं किया था किसी ने, उसका किसी ने हरण तो नहीं किया था, उसको किसी ने कुछ कहा तो नहीं था। बस सीता का चित्र ले, सीता का विकल्प करके अपने में अशांत कर दिया। और एक विकृति आ गई तो फिर विकृति चलती गई, किसी की सुनने को तैयार नहीं। 4 बार अरे विभीषण ने धर्म की कही, मंत्रियों ने धर्म की कही, मंदोदरी ने धर्म की कही, लेकिन धर्म की थोड़ी सुनना है, उसको तो अपनी जैसी सुनना है, हमारी जैसी कहो।
क्या बढ़िया तुमने काम किया, और राम क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे, तुम तो सीता को अपने रखो। ये सुनना चाहता था। ये कौन कह देगा, कौन कह देगा? विचार करो, विचार करो। धर्म और न्याय मार्ग पर हम चलेंगे तो देव भी हमारे सहायक होंगे। पाप मार्ग में कौन सहायक होगा? पाप के परिणामों से, कसायों की तीव्रता से अपने भी पराये जैसे हो जाते हैं, और प्रेम से, वात्सल्य से पराये भी अपने जैसे हो जाते हैं। तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, तुम्हारा प्रेम अच्छा है, तुम विदेश में चाहे कहीं चले जाओ, क्या कहीं चले जाओ, वहीं अपना तो आया। और अगर तुम्हारे परिणाम में स्वार्थ है, अभिमान है, लोभ है, मायाचारी है, तुम्हें घर में ही नहीं बनेगी, घर में ही अभियान खटपट रही है। हमारे चित्त को अशांत करने वाले हमारे मोह हैं, हमारी कसाएं हैं। आज वितरागी भगवान का शासन मिला और ये उत्तम शांति विधान करने का अवसर मिला। बस एक ही जीवन में विचार करना। क्या कल प्रभावना का प्रसंग था, एक ही बात कही हमने, एक नियम लेकर के जाओ। आत्मा उत्कृष्ट तत्व है और आत्मा की आराधना उत्कृष्ट भावना, आत्मा की भावना उत्कृष्ट भावना प्रभावना है। कभी किसी को दूसरी दृष्टि से मत देखो, जीव को जीव समझो, बस अपने को भी जीव समझो और सबको जीव समझो। उसी से हम कह रहे भाई, अपने चित्त को कभी अशांत मत होने दो, इसी में हमारा पुरुषार्थ है। ये सब क्षणिक बातें हैं, आती हैं, जाती हैं, हटती हैं, मिलती हैं, शरीर में तमाम उलझन आती हैं। लोक में भी कहते थे भैया बे दिन नहीं रहते, जे दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि जिन परिणामों से चित्त शांत होता है वो परिणाम अध्रुव हैं। और अगर हमने थोड़ी देर शांति रखी तो बस सब टल जाएगा। कर्णन योग में एक बहुत सुंदर बात है, बस इतनी कहेंगे हम कि जो जीव पूर्व कर्म के उदय की अनुकूलता प्रतिकूलता को शांति से, समता से सहन करता है, उसको कर्मों की बहती निर्जरा होती है, बहुत निर्जरा होती है। और कर्म की निर्जरा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। हम सब इसी पुरुषार्थ को करें।